दोस्तों हमने यहाँ पर बैंक निफ्टी का स्पॉट लेवल का चार्ट लगाया हुआ है और यहाँ पर हम लोग देखने वाले 16 दिसंबर 2024 के लिए हमारे स्ट्रेटेजी के अनुसार बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी के अनुसार क्या रेजिस्टेंस होगा, क्या सपोर्ट होगा, ये यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। ये डिस्कस करने से पहला डिस्क्लेमर, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पस है। लेट अस स्टार्ट। अभी दोस्तों यहाँ पे हम सबसे पहला रिकैप देखते हैं। रिकैप यानी ओपन प्राइस हुआ है 53,110, हाई प्राइस है 53,654 के आसपास एंड लो प्राइस है 52,265 के आसपास एंड जो क्लोज प्राइस है 53,584 के आसपास। अभी यहाँ पर ओपन प्राइस है 53,110 से क्लोजिंग ऊपर है 53,584 है, यानी इसका मतलब क्या है, मार्केट अगर 53,584 के ऊपर ओपन होगा तो हम लोग आगे फर्दर एक तेजी देख सकते हैं। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस तो लगाया हुआ है, सपोर्ट भी लगाया हुआ है और यहाँ पर जो मार्केट के अंदर ये जो वीक खत्म हुआ है इसके अंदर करीबन 1500 पॉइंट का रैली आया था अप एंड डाउन, और जो फ्राइडे वाला जो रैली था वो मिरेकल्स था। डाउन साइड अप साइड कुछ को कुछ पता नहीं, डाउन साइड गया तो पुट राइटर को ट्रैप किया गया, रिकवर किया तो कॉल राइटर को ट्रैप किया गया और ये मूवमेंट ऐसे ही रहने वाले जनवरी 20 तक। जनवरी 20 तक ये बड़े बड़े मूव ऐसे ही रहने वाले हैं। और यहाँ पर एक चीज करना है कि यहाँ पे कहीं पर भी आप स्टॉप लॉस लगाओगे तो वो फिट होने वाला है। तो बेस्ट वे है कि यहाँ पे पूरा 100% रिस्क वाला काम है, यानी जितना सब आप इन्वेस्टमेंट करते हो 20,000 रुपीज, तो समझना ये फुल रिस्क में है। वो रिस्क ले सकते तो ये ट्रेड करना जरूरी, रिस्क है तो इश्क है जैसा कहा गया उसी तरह से। क्योंकि यहाँ पे किसी तरह से राइटर हो उसको भी ट्रैप किया जा रहा है, बायर है उसको भी ट्रैप किया जा रहा है, तो इसके लिए 100% यहाँ पे रिस्क बनती है। तो अभी हम लोग देखते हैं हमारे स्ट्रेटेजी के अनुसार रेजिस्टेंस क्या है इसका, 54,050 का रेजिस्टेंस है। सपोर्ट लेवल हमारा क्या है 53,120, ये हमारा रेजिस्टेंस सपोर्ट है, बरोबर। ये सपोर्ट है हमारा यानी बाइंग का पॉइंट है, रेजिस्टेंस यानी हमारा ये सेलिंग का पॉइंट है। अभी हमने जो लाइन लगाई हुई ये क्या है हमारा, हमको उसको बैक टेस्टेड देखते हैं इसका क्या है। ये है हमारा, देखो यहाँ से ये है हमारा 53,300 का, 53,300 का, यानी इस यहाँ पर इसने करीबन 4 टाइम सपोर्ट लिया था और फ्राइडे को देखा कि इसने इसको ब्रेक डाउन किया, फ्राइडे का ना थर्सडे को किया था। फ्राइडे को इसको ब्रेक करने के बाद जो गिरावट आई तो करीबन लो बनाया इसने, ये लो बनाया करीबन 52,265 के आसपास, 52,265 के आसपास लो बनाया। फिर यहाँ से देखो ये जो रेजिस्टेंस पॉइंट उसको बना था 53,300 का, इसको जब भी इसने ब्रेक किया तो एक अच्छा और मूवमेंट आ गया। अभी भी देखो इसको इमीडिएटली सपोर्ट यही होगा 53,300 के आसपास। इसको ब्रेक डाउन करता है तो अगेन यहाँ पे डाउन साइड के मूवमेंट हम लोग देख सकते हैं। अभी यहाँ पे ये जो फ्लैग लगाया हुआ है, ये फ्लैग क्या है हमारा, ये करीबन 52,750 के आसपास है, यानी इसके ऊपर चलना शुरू हो गया तो यहाँ पे और तेजी आ गई। ये क्या है 52,000, समझो। अभी यहाँ पे एक याद रखना, समझो यहाँ पर अगर 53,300 को ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ में इमीडिएटली सपोर्ट ये होगा। अभी हम लोग यहाँ पे जैसे कि फ्राइडे में क्या होता है, मार्केट ग्रीन क्लोज दिया तो इसका इफेक्ट मंडे आता है, क्योंकि फ्राइडे में जब भी क्लोजिंग ग्रीन में होती है तो इसका मतलब क्या है कि जो ट्रेडर है तो क्या देख रहे हैं, मार्केट को नेक्स्ट वीक के लिए तेजी की संभावना देख रहे हैं। यानी 70-80% ऐसा रेशियो होता है कि यहाँ पे नेक्स्ट वीक गैप अप ओपन होता है मार्केट ज्यादा करके। अगर
वीक में ग्रीन होगा। और यहाँ पे देखा ये डिसाइसिवली एकदम इतनी कवरिंग दे दिया कि किसी को कुछ समझ में ही नहीं आया। तो हमने जो टेलीग्राम चैनल था हमारा जो है सुपर ऑप्शन ट्रेडिंग करके, वहां पे ये बताया था कि वहां पे 24,500 का कॉल बाय करना है, 204 में उसका एडिशन करना है 170 में, यानी 204 को फर्स्ट एक लॉट बाय करना है, सेकंड लॉट 170 में करना है। तो उसके बाद देखा तो करीबन 470 तक उसने रैली दिखाई, इतना जबरदस्त हुआ। ये किसी को कुछ पता नहीं होता है कि क्या होने वाला क्या नहीं, डाउन होगा, ये सब अ, एक अजम्पशन है कि ऐसा होगा, ये संभावना है, प्रोबेबिलिटी हम लोग ये बताते रहते हैं कि ये हो सकता है और ये नहीं हो सकता है। इसके आगे ये 100% ऑप्शन ट्रेडिंग के 100% रिस्क वाला काम बन चुका है, पहला भी था अभी भी ज्यादा बन चुका है। तो यहाँ पे ये ध्यान में रखना। अभी समझो नए व्यूवर नए अ, जो सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो इनको ये बताना चाहता हूँ कि रेजिस्टेंस यानी कि हमारा एक सेलिंग पॉइंट है, सपोर्ट यानी कि हमारा बाइंग पॉइंट है यहाँ पर। और यहाँ पर देखा जाए तो ये पूरे वीक के लिए है ना 53,000 का हमारा सपोर्ट रहेगा इसके अंदर। ठीक है, अगर वो ब्रेक डाउन करता है उसके बिलो क्लोजिंग देता है तो फिर हम लोग आगे इसके बारे में सोचेंगे। ठीक है, यहाँ पर मार्केट समझो गैप अप ओपन होता है, इस रेट के ऊपर ओपन होता है लेकिन सस्टेन नहीं करता है, तो एटीएम का हम लोग पुट बाय करने वाले। गैप डाउन ओपन होता है यानी इस रेट के ऊपर ओपन होता है, सस्टेन करता है, तो हम लोग यहाँ पे कॉल बाय करने वाले। गैप डाउन होता है इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता तो पुट बाय करने वाले। गैप डाउन होता है इसके ऊपर सस्टेन करता है तो कॉल बाय करने वाले। हमारा फर्स्ट सिनारो मार्केट ओपन होते ही इमीडिएटली एक्टिव होने वाला ये स्ट्रेटेजी है। इसका सेकंड पार्ट मार्केट बाद में जब चलता है उसमें यूज होता है। समझो मार्केट गैप ओपन हुआ है यानी इस रेट के ऊपर ओपन होता है, सस्टेन करता है, तो हम लोग पहला पीछे नहीं जाएंगे, इसको पहला उसका भूपू शांत होके देंगे, फिर हम लोग कंसोलिडेशन रिट्रेसमेंट होके देंगे। फिर देखते हैं कि यहाँ पर अगर इस रेट के ऊपर ही क्लोजिंग देता है तो हम लोग 54,000 का कॉल बाय करने वाले। ठीक है, और यहाँ पर समझो मार्केट गैप डाउन ओपन होता है यानी इस रेट के बिलो ओपन होता है, नीचे चलता है, कंसोलिडेशन करेंगे, फिर रिट्रेसमेंट होने के बाद अगर इस रेट के ऊपर नहीं जाता है, सपोर्ट है ना हमारे बाद में रेजिस्टेंस होगा, तो इसके ऊपर नहीं जाता है तो हम लोग सीधा 53,100 का पुट बाय करने वाले। ये हमारा सेकंड सिनेरियो है। थर्ड सिनेरियो क्या है इसके अंदर, मार्केट गैप ओपन होता है यानी इस रेट के ऊपर ओपन होता है, अच्छा चल रहा है, लेकिन 1 आवर्स 2 आवर्स के बाद क्या होता है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, एक बैड न्यूज आती है, नए सर से शॉर्ट बनते हैं और इस रेट के बिलो चलना शुरू हो जाता है। तो हम लोग आगे यहाँ पे ये जो पहला सपोर्ट पहला रेजिस्टेंस था बाद में सपोर्ट था, अगेन ये रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया, हम लोग 54,000 का पुट बाय करने वाले। उसी तरह मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, इस रेट के बिलो ओपन हुआ, अच्छा नीचे चल रहा है, 1 आवर्स 2 आवर्स के बाद क्या होती है, एक अच्छी न्यूज आती है, शॉर्ट कवरिंग आती है, नए सर से बाइंग आती है और इस रेट के ऊपर चलना शुरू हो जाता है, तो हम लोग आगे यहाँ पे एटीएम का कॉल बाय करने वाले। इस तरह से हम लोग 3 सिनेरियो रेगुलर में चलने वाले हैं यहाँ पर। उसी तरह इसके ऊपर जब तक है तब तक तेजी करेंगे, इसके ऊपर है जब तक तभी तेजी करेंगे। ठीक है, और इसके बिलो चला गया तो मंदी करेंगे, इसके बिलो चला गया तो मंदी करेंगे। ये फोर्थ सिनेरियो जो इंडिया विक्स के साथ चलता है। अभी इंडिया विक्स कैसा है, शांत है, लेकिन हमारा यूएसडी आईएनआर है जो हमारा डॉलर जो रुपया है वीक हो चुका है करीबन, और इंडिया विक्स भी बढ़ रहा है, तो ये हमारे मार्केट के लिए थोड़ा निगेटिव है। ठीक है, अभी यहाँ पर हम लोग ये डिस्कस करने के बाद निफ्टी की ओर बढ़ते हैं। निफ्टी का सिचुएशन क्या है, यहाँ पर हम लोग निफ्टी के ओर आए हैं। निफ्टी का सिचुएशन हम लोग देखते हैं यहाँ पर सबसे पहला रिकैप देखते हैं। इसका रिकैप यानी इसका 24,498 के आसपास ओपन प्राइस था, हाई प्राइस इसका 24,792 है और लो प्राइस इसका 24,181 के आसपास है, क्लोज प्राइस है 24,768 यानी करीबन हाई के करीब ही है। और यहाँ पे देखा जो 1 करोड़ करीबन शेयर राइटिंग थे यहाँ पर, जो थर्सडे को फ्राइडे को नया एक्सपायरी चालू हुआ, लेकिन वहां पे
थर्सडे देखा तो कुछ नहीं हुआ एक्सपायरी के अंदर, लेकिन जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ जो फ्राइडे को हुआ है ये डाउन साइड का और अप साइड का। और क्योंकि कौन सा भी चैनल ओपन करोगे कहीं पर भी एक ही था कि तेजी तेजी तेजी, तो क्या हुआ उसके बाद एक डाउन साइड ब्रेकडाउन किया अगेन, वहां पे जो पुट के स्टॉप लॉस थे वो भी उड़ा दिए, बाद में कॉल के स्टॉप लॉस थे वो भी उड़ा दिए, यानी दोनों तरह से मरवा दिया इसने। तो अभी यहाँ पे हम लोग रेजिस्टेंस क्या देख रहे हैं इसको 24,980, सपोर्ट लेवल क्या देख रहे हैं 24,560। ठीक है, अब ये फ्लैग वाला हमारा क्या है, ये हमारा 24,730 है, कितना 24,000, ये हमारा मंडे के लिए प्योर श्योर इंट्राडे के लिए रहेगा, ये भी 24,730। अभी इसके ऊपर तो क्लोजिंग दिया हुआ है बराबर है, अभी इसके नीचे समझो आता है तो हम लोग पुट बाय करने वाले और जहां प्रॉफिट होता है वहां पे बुक करने वाले। ठीक है, अभी हमारे बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी के अनुसार रेजिस्टेंस क्या है ना 24,980, यानी यहाँ यानी 25,000 पकड़ो। सपोर्ट लेवल क्या है हमारा, बाइंग का लेवल क्या है 24,560। अभी ये हमारा जो ब्राउन लाइन लगाया हुआ है ये हमारा क्या है, ये वीकली वाला मंडे से लेके फ्राइडे तक वाला सपोर्ट है। कौन सा है ये 24,623 के आसपास, ये पूरा मंडे से लेके 24,623 के आसपास ये पूरा क्या रहेगा हमारा, ये पूरा हमारा मंडे से लेके फ्राइडे तक का ये हमारा एक्शन प्लान रहेगा। यहाँ पे इसके बिलो चला गया तो समझना है कि ये डाउन साइड जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ जो निफ्टी ने करीबन 600 पॉइंट का इस वीक के अंदर मूवमेंट दिया है, उसका तो कल का फ्राइडे का ही ज्यादा मूवमेंट है इसके अंदर। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये बताया मैंने आपको ये वाला चीज कि यहाँ पे ये इमीडिएटली यहाँ पे अभी सपोर्ट है, ये सपोर्ट का काम कर रहा है इसके बाद। और दूसरा क्या है इसका जो 100 SMA है ये करीबन 24,700 के आसपास है, अभी इसके ऊपर ही क्लोजिंग दिया, दे नहीं रहा था इसके ऊपर क्लोजिंग, इसने दे दिया। और जो हेड एंड शोल्डर वाला जो पॉइंट है ये कभी भूलना मत, ये क्या है इसका 24,880 या 800 के आसपास है, 24,880 के आसपास हेड एंड शोल्डर का ये एक रेजिस्टेंस बना हुआ, जो जब भी अभी मार्केट लास्ट टाइम ऊपर चला गया तो यहाँ पे 24,888 के आसपास उसने रेजिस्टेंस लेके वहां से ये करीबन 21,181 के आसपास आया। तो यहाँ पर कहीं तो आएगा ना, तब यहाँ पे कहीं भी तक प्रेशर बनेगा, तो इसको ध्यान में रखना। और समझो इसके ऊपर चलना शुरू हो गया तो ये 25,000 के आसपास देखना ये निकल जाएगा। और ये पूरा है ना जो सेंटर रैली है इसको आना चाहिए, सेंटर रैली वो जो आई नहीं है, लेकिन संभावना क्या देखना है कि बड़े बड़े मूव आने वाले हैं, बड़े बड़े वो आने वाले हैं, हम उसके लिए तैयार रहेंगे। अभी यहाँ पे वीडियो हम लोग एंड करते हैं। यहाँ पर अगर मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। ये वीडियो आप लाइक करना, शेयर करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना। थैंक यू वेरी मच।